न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं आयशा मंजिल, जहां पर आप मेरे में देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। दुकानें भी पूरी जल चुकी हैं मुख्तलिफ, और 400 कुछ फ्लैट थे वो भी जल चुके हैं। आइए चलता हूँ, लोगों से गुफ्तगू कराता हूँ कि क्या कहेंगे, कैसे आग लगी। आइए चलता हूँ लेकर। आइए जी नाज़रीन, मेरे साथ ग्रैंड रिलायंस के चेयरमैन असलम खान साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे जिस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी है, और मुख्तलिफ कराची में इस तरीके की बिल्डिंग है, तो क्या कहेंगे इस पर। अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं तो अरसा 1-1.5 साल 2 साल से अगर आप देखेंगे ना, तो कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में आग लग रही है। अब इसके पीछे मैं तो ये समझता हूँ कोई ना कोई साजिश है, जो ये खौफ व हरास फैला रहे हैं। आप देखें, अभी RJ माल में आग लगी, अभी यहाँ लग गई, 2 बार लग चुकी है। और इसके बाद ये देखें कि इससे पहले अभी एक और मार्केट में भी आग लगी थी। आप मुझे बताएं ना, पूरे कराची शहर में ये कहाँ पर आग नहीं लग रही है। तो ये लोगों से पूछा जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि तलाश करें कि ये कौन लोग हैं जो इस साजिश के पीछे हैं, और अगर ये साजिश हो रही है तो उस साजिश के सरगना को गिरफ्तार करें और सजाए मौत दिलाएं, ताकि लोगों को इबरत हो। देखें ना, गरीबों का माल जल गया, बड़ी बड़ी दुकानें थी यहाँ पर, और सब कुछ हो गया, और कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसान हाल नहीं है। पिछले लोगों को भी अभी कुछ नहीं हुआ। मैंने तो अपनी, इससे पहले भी, कल भी मैंने यही कहा था कि जितने लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे जानी वाली जिसका भी नुकसान हुआ है, उनको इमदाद दी जाए। जो लोग मर चुके हैं उनको भी इमदाद दी जाए, और जिनकी दुकानों का नुकसान हुआ उनको भी इमदाद दी जाए। और जैसे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये था कि जितने भी लोग रोड एक्सीडेंट में मरते थे, उनके लिए ये होता था कि उनका इंश्योरेंस होता था और उनको इंश्योरेंस मिलता था। तो अब ये सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पाकिस्तान के एक एक शहरी का जो है ना वो इंश्योर्ड करे, और जब वो एक्सीडेंशियल तौर पे मरे तो उनको उनका वो मिलना चाहिए, क्योंकि मौत और ज़िंदगी तो हर वक्त किसी को भी आ सकती है। इसमें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट के वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर जो है ना तमाम लोगों को इंश्योर्ड करें। कम से कम खास कर पहले कराची के लोगों को करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आग कराची में लग रही है। और कराची को तो गुज़िश्ता 25 साल 30 साल से सिर्फ़ और सिर्फ तबाह किया जा रहा है। रोडों की हालत देख लो, बिल्डिंगों की हालत देख लो, हर जगह सिवाय करप्शन के जितने इदारे आप देखेंगे कराची शहर के अंदर, जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, उनमें करप्शन इंतहा पे है, यानी इंतहा पहुंच गई है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पुलिस देख लें, पुलिस डकैतियां कर रही है। यानी पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसा होता था, लेकिन 1 महीने के अंदर 4 केसेस ऐसे पकड़े गए जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है। तो एक तो वो केसेस हैं जो कि नॉलेज में आ गए, और बाकी केसेस तो वो है ना जो नॉलेज में नहीं आए कि किन लोगों ने किया, डर के मारे। यानी कराची शहर में शॉर्ट किडनैपिंग हो रही है। पुलिस उठाती है बच्चों को उठाकर उनके माँ बाप को तंग करती है, प्रेशर देकर उनसे पैसे लेती है। मेरे पास सबूत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसी बात। ये तो शरीफ लोग हैं बेचारे, बताते नहीं है कि भाई मेरे बच्चे को ले गए थे, मेरे एक दोस्त का बच्चा था, उसको लेकर गए, उसके अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए। आप मुझे सोचें यार कि क्या हो रहा है शहर कराची में। ये शहर कराची जिसने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, ये शहर कराची जो पाकिस्तान को चला रहा है, और इसके लोग जो हैं वो किस तरीके से मर रहे हैं, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, यानी कराची ग्रैंड रिलायंस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, सिंध के गवर्नर से, सिंध के चीफ मिनिस्टर से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करता है कि कराची के लोगों को सेफ्टी दो, सेफ्टी दो, सेफ्टी दो। कराची के रोडों को सही करो, कराची के रोडों को सही करो, कराची के रोडों को सही करो। बिल्कुल जी।
जी नाज़रीन, ये थे ग्रैंड लाइन्स के चेयरमैन असलम खान साहब और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। और एम बशीर साहब मेरे साथ मौजूद। आइए पूछता हूँ कि क्या पैगाम देंगे जिस तरीके से कराची में आग लग रही है, लोग तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, तो सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम एम बशीर सानी, मेरा कराची के मामला से 1969 से ताल्लुक़ है। कराची सूबा तहरीक मेरे वालिद ने स्टार्ट की थी। मेरी इस अर्शी में एक दुकान जली है। बात यह है कि इतनी यानी उसका इस कदर फ़क़दान है कि जो हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड है उनके पास पेट्रोल वाली आग या फॉर्म से आग जलने वाली आग का कोई इंतज़ाम नहीं है। बिल्डिंग जलती रहे, ये पानी फेंकते रहे। और पानी का आपको पता है कि जब पेट्रोलियम की चीज़ पर पानी डाला जाता है तो और भड़कती है। और यही हुआ कि वो नीचे जो एक चंद दुकानें थी और इस वजह से फायर ब्रिगेड के आने के बाद, पानी डालने के बाद पूरी बिल्डिंग जल गई। तो ये इंतज़ाम जो है, ये चीज़ें जो हैं फायर ब्रिगेड को अपडेट किया जाए, उनको जो लेटेस्ट फायर फाइटिंग के वो दिए जाए। और दूसरे दुकानदारों को भी ये तंबीह की जाए कि जब इस तरह की मटेरियल रखी दुकानें बनाएं तो खुदारा फ्लैटों के नीचे ना बनाए कि जहाँ पे रहाइश लोग रखते हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो जहाँ पर भी वो फॉर्म की या इस तरह की बाई प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम के होते हैं उसकी कोई दुकान बनाते हैं या वो बेचने का सेंटर बनाते हैं, तो अव्वल तो चाहो तो आप सिक्योर कर लें और उसमें फायर फाइटिंग का अपना इंतज़ाम रखें। अब जैसे यहाँ पे जैसे हुआ, अगर लोगों के पास फायर फाइटिंग का होता, जब शुरू हुआ था, जैसा भी हुआ था, मैं नहीं था यहाँ, तो वो फ़ौरन ही उसको रोक दिया जाता। ये पूरी बिल्डिंग तो न जलती, 5 आदमी तो न मरते। वो बेचारा वो था तारिक, बड़ा अच्छा दोस्त था, बड़ी अच्छी बातें करता था, दर्जी था, जान भाग हो गया। अब पता चलेगा, लोगों से पता चलेगा, यहाँ पे तो मालूम होगा कि क्या 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 हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, क्योंकि मेरे कारोबार काफ़ी दिन पहले यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। मैं 10 साल पहले इस मार्केट का जनरल सेक्रेटरी होता था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हालात बने कि जिसके वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। वरना उस ज़माने में मेरे जहन में था कि फायर फाइटिंग का इंतज़ाम किया जाएगा इसमें, लेकिन बात की यूनियन को कोई इस चीज़ का परवाह नहीं रही। बहरहाल बुनियादी चीज़ ये है कि मार्केट की जहाँ तक बनाने का ताल्लुक़ है, इसमें 8 दरवाजे हैं, 3 इधर हैं, 2 पीछे की तरफ है, सामने 3 हैं और ऊपर के 3 दरवाजे हैं। एक फ्रंट से जाता है, एक अंदर मार्केट में खुलता है, एक बैक साइड पर खुलता है। अगर ये इतनी जाने आने की वो फरवानी ना होती तो लोग भाग के जान न बचवाते। अगर यहाँ पे रुकावट होती, मार्केट की कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम होती, तो ये जो डेथ का रेशियो है ये बहुत ज़्यादा होता, जिस तरह की आग भड़की है यहाँ पर। और ये लोगों की मेहरबानी है, लोगों की मेहरबानी है कि ये पीछे यूनियन वालों ने बर वक्त एक्शन किया और ऊपर माशाल्लाह लोग जो हैं अपने बर वक्त निकल गए और अपने आप को बचा लिया। वरना जैसा हाल था, जिस तरह की आग थी, आप उसमें क्या तस्वुर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरीके से लोगों ने कहा कि अगर फायर ब्रिगेड वक्त पे आ जाती शायद इतनी जानें बच सकती थी, जाकि 5 बॉडियाँ ऐसे निकाली गई, जबकि 5वीं बॉडी यहाँ सुबह 9 बजे निकाली गई। और किस साल में किस तरीके से लोग यहाँ पे बर्बाद हो गए, देखते देखते आशियाना तबाह हो गया और इस कराची को कोई देखने वाला नहीं। कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।